हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन बाय नीतू मित्तल। आज हम करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने से हमें बेनिफिट्स क्या क्या हैं। हमें जर्नल एंट्री क्लियर हो जाती है, हमें अकाउंट्स क्लियर हो जाता है, और जितनी हम जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना अकाउंट्स में हमारा हाथ मजबूत होता जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोल्ड ऑल फर्नीचर टू ए फॉर ₹11,500। पहले हमने सोल्ड ऑल फर्नीचर टू ए फॉर ₹11,500 पास थ्रू द सेल बुक। सेल बुक में कौन सी एंट्री आती है? जो चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं वो चीज़ अगर हम सेल करेंगे तो वो सेल बुक में आएगा। अदरवाइज अगर हम सेल कर रहे हैं तो हमने फर्नीचर एक फिक्स एसेट है, हमने उसे सेल किया है, ये रिवेन्यू सेल है, इसे हम उसमें नहीं डाल सकते सेल्स बुक में। सेल्स बुक में वो सेल आती है जो रेगुलर जो हम बिजनेस करते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू ओल फर्नीचर अकाउंट। हमने कर क्या दी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अब हम सही करेंगे। कैश कैश की एंट्री सही हो रखी है, कैश अकाउंट डेबिट उसको हम नहीं छेड़ेंगे। लेकिन हमने ओल्ड फर्नीचर की एंट्री करनी है और हमने सेल्स अकाउंट की कर दी। सबसे पहले हम देखेंगे सेल्स अकाउंट की हमने क्रेडिट में कर दी। हमने उसके क्रेडिट में 11,500 लिख दिए। अब हम उसके डेबिट में लिख देंगे तो आपस में क्रॉस कैंसिल हो जाएगा। तो हम करते हैं सेल्स अकाउंट डेबिट। क्रेडिट से डेबिट कर दिया और वो कैंसिल हो गई एंट्री। अब उसके बाद टू ओल्ड फर्नीचर में हमें क्रेडिट करना है तो हम उसमें हमने क्रेडिट कर दिया, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, समझ आइए एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री है क्रेडिट परचेज ऑफ ₹9,000 फ्रॉम राम ओमिटेड इन द बुक्स। हमने क्रेडिट परचेज किया था राम से 9,000 का, जो हम करना भूल गए। जो भूल गए उसकी तो सिंपल है, हम वो एंट्री कर देंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, और उसकी एंट्री हम कर देंगे। ये तो सिंपल था। हमें टेंशन कब होती है? जब डबल साइड मिस्टेक हो या सिंगल साइड मिस्टेक हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। यदि हम कुछ भूल जाए तो वो एंट्री हम दोबारा कर देंगे। थर्ड एंट्री है रिपेयर मेड व डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट ₹6,000। हमने रिपेयर का काम कराया है और हमने एंट्री क्या कर दी? बिल्डिंग अकाउंट में। तो ये तो नॉमिनल अकाउंट में होनी चाहिए। रिपेयर रिपेयर इज ए एक्सपेंस और हमने उसे फिक्स एसेट में कर दिया। हमने फिक्स एसेट में एंट्री कर दी, तो इससे तो ये तो हमारी प्रॉफिट को बढ़ा देगा, हमारी कैश इन हैंड को बढ़ा देगा, जबकि ये हमारा क्या है? एक्सपेंस। तो इसकी एंट्री हमने क्या क्या करनी थी? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और हमने कर क्या दी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसमें सेम कैश अकाउंट तो सही है, उसे हम नहीं छेड़ेंगे, वो सही एंट्री हो रखी है। गलती कहाँ है? हमने रिपेयर की जगह बिल्डिंग को कर दिया। तो बिल्डिंग हमने यहाँ पे डेबिट की है, तो कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे? बिल्डिंग अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, वो हमने क्रेडिट कर दी। और रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, जो हमने करना चाहिए था, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं। रेट 8,000 पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर वाज डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। जो हमने ऑफिस फर्नीचर के लिए पैसे दिए 8,000 रुपये, उसे हमने ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट में डाल दिए। अब इसमें क्या है? हमारी फिक्स एसेट बढ़ी है और हमने किस में डाल दिए? एक्सपेंसेस में। तो इस तरह से हमारा बढ़नी चाहिए इनकम, हमने उसे लॉस में डाल दिया। 8,000 का हमने एक्सपेंस कर दिया, जबकि उससे हमारी एसेट आई है, हमारी एसेट बढ़ी है। तो हम इसकी एंट्री क्या करनी चाहिए थी? ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने कर क्या दी? हमने उसे खर्चे में डाल दी। ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश सही जगह पे है, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। ऑफिस फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे, जो हमने करना था, जो हम नहीं कर पाए वो हम करेंगे, और ऑफिस एक्सपेंसेस को हम कैंसिल करेंगे क्रेडिट करके। तो कैसी एंट्री होगी? ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। एग्ज़ाम में सिर्फ इस पोर्शन की वैल्यू है, इस पोर्शन के आपको मार्क्स मिलेंगे, ये हम समझने के लिए कर रहे हैं। इसको नहीं करना एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में सिर्फ आपको ये एंट्रीज करनी है, क्योंकि सिर्फ इसी के आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने ये एंट्री कर दी, ये एंट्री कर दी और ये नहीं की तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए इन दोनों को बेशक मत करना, ये सिर्फ समझने के लिए है, करने के लिए ये है। तो हम नेक्स्ट करते हैं। ए क्रेडिट सेल ऑफ गुड ऑफ ₹20,000 टू अजय। अजय को हमने क्रेडिट सेल किया
20,000 के गुड्स हैज़ बीन रॉन्गली पास्ड इन परचेज बुक। उसे परचेज बुक में कर दिया। ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। हम हमारे बिजनेस से कुछ गया जबकि हमने उसे परचेज में डाल दिया। गुड्स बढ़ा दी हमने, हमारी इनकम बढ़ी थी लेकिन हमने उसे परचेज में डाल दिया। तो हमारी एंट्री क्या होनी थी? अजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने उसे किस में डाल दिया? परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट। हमने अजय से 20,000 रुपीज़ लेने थे, तो हमने क्या कर दिया? अजय अकाउंट को हमारा क्रेडिटर बना दिया। जहाँ अजय हमारा डेटर था वहाँ हमने उसे क्रेडिटर बना दिया। तो पहले तो अजय को ठीक करना पड़ेगा। तो अजय अकाउंट में हमने डेबिट किया है, उस वजह से जो क्रेडिट किया है उससे हम डेबिट करेंगे 20,000 से, वो कैंसिल करने के लिए, और 20,000 की ये एंट्री करेंगे जो हमें करनी थी। तो कितने हो गए? 40,000। 20,000 ये कैंसिल करने के लिए और 20,000 ये एंट्री करने के लिए। तो अजय अकाउंट डेबिट करेंगे हम 40,000 से। और टू सेल्स अकाउंट जो एंट्री होनी थी वो तो हमने कर दी, अजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। परचेज अकाउंट जो हमने डेबिट करा है उसे भी तो कैंसिल करना है, उसे क्रेडिट कर देंगे और फिर वो 20,000 कैंसिल हो जाएंगे। समझ आई आपको एंट्री? अजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट। इसको धीरे धीरे समझ के करेंगे जितना, उतना आपको ईजी रहेगा ये। तो ये एंट्रीज आपको समझ आई। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं क्लियर करने के लिए। और रुपीज 5,000 स्पेंड ऑन द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग व डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। हमने बिल्डिंग के एक्सटेंशन पे खर्च किए 5,000 रुपये, उससे हमारी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है, जबकि हमने उसे डाल दिया एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस तो है वो डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट में डाल दिया। लेकिन अगर हमने बिल्डिंग की एक्सटेंशन की है तो उससे हमारी फिक्स एसेट भी बढ़ी है ना, उससे फिक्स एसेट को भी बेनिफिट हुआ है। तो इसकी एंट्री क्या होनी थी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और हमने क्या कर दी? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट तो सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना है वो हम कर देंगे। रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया, उसे हमने कैंसिल करना है तो क्या करेंगे? एंट्री उल्टी कर देंगे, रिपेयर्स को हम क्रेडिट कर देंगे। तो सिंपल बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट। ओके, चलिए हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ जाते हैं। ये एंट्री आपको समझ आ गई। नेक्स्ट एंट्री क्या है? वेजेस पेड टू द फर्म ओन वर्कमैन रुपीज 4,500 फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू मशीनरी वर पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट। ये कौन से अकाउंट थे? वेजेस पेड टू द फर्म ओन वर्कमैन। हमने वर्कमैन को पे किया 4,500 रुपीज़ न्यू मशीनरी को लगाने के लिए, जबकि हमने उसे किस में डाल दिया? वेजेस अकाउंट में। ये आना किसमें था? मशीनरी अकाउंट में। इससे मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई ना, मशीनरी का खर्चा है ये। तो इसकी एंट्री क्या होनी थी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू, गलत एंट्री है ये, हमने एंट्री करनी थी वेजेस पेड टू द फर्म ओन वर्कमैन रुपीज 44,500 फॉर द फॉर पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट। इसकी एंट्री होनी थी मशीनरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट। हमने इसे मशीनरी अकाउंट में पोस्ट कर दिया जो हमने वेजेस पे किए हैं, जबकि उससे ये तो खर्चा है ना, तो हमने एंट्री करनी थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और हमने कर दी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो वही उल्टी एंट्री हो जाएगी। कैश अकाउंट सेम है, वेजेस मशीनरी की जगह आ जाएगा और वेजेस को हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये उल्टी लिखी हुई है, सॉरी। एंट्री होनी है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और हमने कर दी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट तो वैसे कैंसिल हो गया, हमने मशीनरी की वैल्यू बढ़ी है उससे, तो मशीनरी को हमने डेबिट करना था, मशीनरी अकाउंट डेबिट। और वेजेस को जो हमने डेबिट करा है उसे क्रेडिट करके कैंसिल करेंगे, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। समझ आए? इस तरह से कई बार गलती हो जाती है, हमने गलत लिखा था, ये उल्टा लिख दिया था। Contractor bill for the construction of an office cabin at a cost of ₹7,000 has been charged to repair account। हमने कॉन्ट्रैक्टर को बिल दिया है ऑफिस को कैबिन बनाने के लिए, उससे क्या ऑफिस का कैबिन बनाया है, तो एक तरह से हमारी फिक्स एसेट बढ़ी है, हमारी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा है, उसे हमने रिपेयर अकाउंट में डाल दिया, हैज़ बीन चार्ज टू रिपेयर अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या होनी थी और हमने क्या कर दी इसकी एंट्री? बताओ इसकी एंट्री क्या होनी थी? इसकी एंट्री होनी थी कैबिन एट द कॉस्ट ऑफ 7,000 हैड बीन चार्ज टू कैबिन बिल अकाउंट डेबिट, कैबिनेट अकाउंट डेबिट, ऑफिस कैबिन अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट, और हमने कर दी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इससे हमारा ऑफिस का कैबिन बना है, उसके वो बना है तो हम उसका नाम लगाएं, उसके नाम से हमने एंट्री करनी है। हमने कर दी रिपेयर्स के अकाउंट से, तो कैश अकाउंट कैंसिल हो गया। ऑफिस कैबिन अकाउंट डेबिट, और ये रिपेयर्स को हम कैंसिल कर देंगे ऑपोजिट एंट्री करके। समझ आया क्वेश्चन? ये एंट्रीज थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। अगली है ₹5,000 पेड एज वेजेस टू ए वर्कर ओजास हैज़ बीन डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट। मतलब हमने 5,000 वेजेस दिए हैं एक वर्कर को, हमने उसे कोई पर्सनल लोन नहीं दिया, हमने उसे वेजेस दिए, उसकी सैलरी दी है। तो हमने उसे किस में डाल दिया? पर्सनल अकाउंट में डाल दिया। पर्सनल अकाउंट मतलब उसके नाम से हमने एंट्री कर दी। तो ये तो ऐसे हो जाएगा कि हमने उसे लेना है, ये ऐसे हो जाएगा लोन गिवन हो गया। तो ये एक तरह से हमारी प्रीपेड वेजेस होगी, या हमारी इनकम में चला जाएगा। ये हमने किसी को कुछ दिया है, वो हमारा क्रेडिटर्स हो गया। लेकिन जबकि ये एक्सपेंसेस है, हमने वेजेस पे की है, तो इसकी एंट्री होनी थी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और हमने कर क्या दी? ओजस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो वही कैश अकाउंट हमारा सेम रहेगा। हमने क्या करनी थी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हमने उसके नाम से कर दी। तो कैश अकाउंट हमारा कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो सही जगह पे एंट्री हुई है। वेजेस को हम सही जगह पे डालेंगे, और ओजस को डेबिट से क्रेडिट में भी उसकी एंट्री कर देंगे, तो आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो एंट्री क्या होगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू ओजस अकाउंट। एग्जाम में हमें सिर्फ ये वाले क्वेश्चन करने हैं, मैं बार बार बता रही हूँ, ये इस पार्ट की वैल्यू है, इस पार्ट की वैल्यू नहीं है। जैसे आप मैथ्स के क्वेश्चन करते हुए लास्ट में कहीं वो करते हो, कैलकुलेशन करते हो, उसी तरह से ये कैलकुलेशन है। एक तरह से इसे लिखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ इसे लिखोगे तो प्रॉब्लम है। इसे लिखना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड ₹1000 हैज़ बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। ये हमने सबसे पहले एंट्री की थी, उसी तरह है। हमने ओल्ड फर्नीचर सेल किया है, उसे हमने सेल्स अकाउंट में डाल दिया। मैंने पहले भी बताया, हम सेल्स अकाउंट में किसे डालते हैं? जो हमारे जिस चीज़ का हमारा बिजनेस हो, हम उसे सेल्स अकाउंट में डालते हैं। इसे हम सेल्स अकाउंट में नहीं डाल सकते, तो इसकी एंट्री होनी थी ओल्ड फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और फर्नीचर सोल्ड कैश अकाउंट डेबिट टू कैश वर्ड कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर अकाउंट, और हमने एंट्री क्या कर दी इसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो इसे सही करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो कैश अकाउंट को हम नहीं छेड़ेंगे, तो हम फर्नीचर अकाउंट ऐसे ही आ जाएगा, और सेल्स अकाउंट को हम कैंसिल कर देंगे। ओके, समझ आया ये वाला क्वेश्चन? अब नेक्स्ट लास्ट, ए चेक ऑफ ₹5,000 रिसीव फ्रॉम ए हैज़ बीन रॉन्गली क्रेडिट टू बी। हमने ए से चेक लिया था, और हमने गलती से उसे बी को क्रेडिट कर। तो हमने क्या किया था? ए से ₹500 का चेक आया, और हमने उसे क्रेडिट कर दिया बी के अकाउंट में। तो हमने क्या एंट्री करनी थी? बी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और हमने कर दिया ए से आया ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और हमने कर दिया बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू ए करना था, हमने कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू बी। तो इसमें हम वही सही एंट्री कर देंगे। बैंक अकाउंट हमारा सही है, बी को कैंसिल कर देंगे ऑपोजिट एंट्री करके, क्रेडिट से डेबिट में करके, और ए को हम क्रेडिट कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। ये हमारी सही एंट्री एज इट इज आनी थी, हमने कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। तो अब हम करेंगे बी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, इन एंट्रीज को सही करने के लिए। तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न अभी भी है, तो हम एक क्वेश्चन और करते हैं, शायद आपको पूरा क्लियर हो जाए। नहीं तो अभी हम और भी क्वेश्चन करेंगे, पहले इसे क्लियर करते हैं। फर्नीचर परचेज फॉर ₹6,000 हैज़ बिन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। हमने फर्नीचर परचेज किया 6,000 का, और इसे डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट में। जबकि क्या है, ये हमारी फिक्स एसेट बढ़ रही है। लेकिन यदि परचेज अकाउंट में हमने करा है, जब हमारे गुड्स आते हैं, जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं, यदि हम वो खरीदते हैं, तो हम उसमें डेबिट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये है रिवेन्यू परचेज, ये लगातार कंटिन्यू होने वाली परचेज है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब हम इसे कैसे करेंगे? कैश अकाउंट सेम है, आपको आ गया होगा, अब तो अच्छे से आ गया होगा कि फर्नीचर अकाउंट हमने डेबिट करना था, उसे एज इट इज़ कर दिया, और परचेज अकाउंट को कैंसिल करने के लिए डेबिट से क्रेडिट में कर देंगे। तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपीज 500 पेड टू मोहन एज लीगल चार्जेस वर डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। हमने मोहन को पे किए लीगल चार्जेस, उसने हमारा कोई लीगल काम करा होगा, कोई कोर्ट का काम करा होगा, उसके लिए हमने उसे 500 रुपीज़ पे कर दिए, वो हमें वापस नहीं आनी, हमने उसे पे करी है उसकी सर्विसेज के लिए, देन दैट इज एक्सपेंसिस। हमने उसे किस में डाल दिया, पर्सनल अकाउंट में, मोहन के अकाउंट में। अगर हमने मोहन के अकाउंट में डाला है तो वो हमारा क्रेडिटर बन गया कि हमने उसे दिए हैं, आज नहीं तो कल उसे वापस आने हैं। विदाउट एनी रीज़न हम किसी को पे करेंगे तो वो तो वो एज ए लोन हो जाएगा कि हमने किसी को लोन दिया है, वो कभी भी वापस आएंगे। लेकिन हमने उसे लीगल चार्जेस पे किए हैं तो ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंसिस है। तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और हमने कर दी मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो वही कैश अकाउंट की एंट्री सही है, वो वैसे ही आएगी, लीगल चार्जेस आनी चाहिए, वो सही आ जाएगा, उसमें हम सही एंट्री कर देंगे, और मोहन को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट में कर देंगे। समझ आ गई अब? तो ये चीज़ तो आपको समझ आ जानी चाहिए अच्छे से। रेट 5000 पेड टू रामेन कंपनी फॉर प्रिंटर परचेज, स्टैंड डेबिटेड टू रामेन कंपनी। सेम वही बात, हमने प्रिंटर परचेज किया, उसके हमने 5000 पेड किए, हमारी फिक्स एसेट बढ़ी है, लेकिन हमने क्या बढ़ा लिया, हमने क्रेडिटर्स, हमने अपने डेटर्स बढ़ा लिए कि हमने रामेन कंपनी को पैसे दिए हैं 5000, हमने उसके पर्सनल अकाउंट में एंट्री कर दी। एंट्री क्या होनी चाहिए थी, प्रिंटर्स अकाउंट डेबिट टू रामेन कंपनी अकाउंट। तो अब हम सही एंट्री करेंगे, प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सॉरी, प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और हमने कर दी रामेन कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश की ठीक है, प्रिंटर की हम सही जगह कर लेंगे और रामेन कंपनी को ऑपोजिट करके कैंसिल कर देंगे। तो प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू रामेन कंपनी अकाउंट, ये होगी रेक्टिफाई एंट्री। ओके, इसे हम बोलेंगे रेक्टिफाई एंट्री। तो एग्जाम में हमें रेक्टिफाई एंट्रीज करके आनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइपराइटर परचेज फॉर ₹7,000 वॉज रोंगली पास थ्रू परचेज बुक। हमने टाइपराइटर परचेज किया, दैट इज ए फिक्स एसेट, हमने उसे किस में डाल दी, हमारी करंट एसेट में, जो गुड्स है। तो ये चेंज हो जाए, तो हमने क्या एंट्री करनी थी, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करनी थी, हमने कर दी जन परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये बिल्कुल पहले जैसी एंट्री है, कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और हमने कर दी टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो टाइप कैश अकाउंट की एंट्री सही है, और ये जो हमने टाइपराइटर लिया है इसकी एंट्री हम सही कर देंगे, और परचेज को ऑपोजिट करके कैंसिल कर देंगे। ऐसे ही अगली एंट्री है, ₹30,000 पेड फॉर द कंप्यूटर परचेज हैज़ बीन चार्ज टू जनरल एक्सपेंसेस। हमने कंप्यूटर परचेज किया है, उससे कंपनी की फीस एसेट बढ़ी है, और हमने क्या कर दिया, जनरल एक्सपेंसेस में डाल दिया। फिर ये तो लॉस दिखाएगा बिजनेस का, जबकि बिजनेस तो अच्छा, यदि उसकी फिक्स एसेट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट है बिजनेस के लिए। तो अभी हमें कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये एंट्री करनी थी, हमने कर दी जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सेम वही, कैश हमारा सही है, कंप्यूटर्स की हम एंट्री कर देंगे और जनरल एक्सपेंसेस की अपोजिट एंट्री कर देंगे। तो क्या एंट्री होएगी, कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। ओके, रेक्टिफाई एंट्री हमारी होगी, कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट विथ 30,000। कैश पेड टू ए ₹5,000 वॉज डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ बी। ये गलती बहुत करते हैं बार बार, ये क्वेश्चन मोस्टली आता है। कैश पेड टू राम, हमने राम को कैश पे किया है, ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने एंट्री कर दी बी के अकाउंट में, बी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे हम कैश सही है, ए को बी से, ए को अपनी जगह पे सही कर देंगे और बी को डेबिट से क्रेडिट में करके कैंसिल कर देंगे। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, ए अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। देन आई होप कि आपको थोड़े से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब जब मैं ये आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ तो आपको लग रहा होगा कि तो बहुत ईजी है, बार बार सेम चीज़, बार बार सेम चीज़, बट आई मस्ट से यू शुड बी प्रैक्टिस इट। आप इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना आपका हाथ बैठेगा। मैं अभी भी गलती कर जाती हूँ कई बार एंट्रीज करने में, तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी जनरल एंट्री में उतना हाथ साफ होगा। और यदि आपको जनरल एंट्री आती है तो रेक्टिफाई एंट्री करने में आप कभी गलती नहीं करोगे, उसमें बस ऑपोजिट करना है। तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।